हेलो दोस्तों। हम सब पता है डेंगू मलेरिया जैसे डिसीजेज जो है वो मस्किटो बाइट की वजह से होते हैं। लेकिन कौन से मस्किटो के बाइट होने के कारण कौन सा डिसीज होता है वो डिटेली आज हमारे टॉपिक के बारे में टॉपिक से हम जानेंगे। तो फिर टाइप्स ऑफ मस्किटो में आज हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं एनोफिलस मस्किटो। तो ऑब्वियसली एनोफिलस मस्किटो जो है वो इसमें जो है कॉजिव डिसीज जो है मलेरिया की वजह से कॉज करता है। तो इसमें जो ब्रीडिंग हैबिटेट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, क्लीन स्टैग्नेंट वाटर्स में रहेंगे। उसके बाद एग्स में जो है वो सिंगल, जो इसमें ऑब्वियसली एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो क्लीन वाटर के स्टैग्नेंट क्लीन जो भी पानी मान लीजिए वहां पर जहां पर भी स्टैग्नेंट है बहुत देर से साचा हुआ है वहां पर ही उसका ब्रीडिंग हैबिटेट है। उसके बाद जो है वो एग्स उसके कैसे होंगे, सिंगल बोट शेप एग्स होंगे, लैटरली फ्लोट करेगा ये। उसके बाद लार्वा जो है वो टॉप फीडर है, यानी कि वाटर की सरफेस पे आके वो रेस्पिरेशन फॉर्म करता है। अगर वाटर के सरफेस पे आके रेस्पिरेशन फॉर्म कर रहे तो उसको जो है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्यूब एब्सेंट रहेगा, सिफोन उसमें एब्सेंट रहेगा। बाइटिंग टाइम क्या होगा इसका, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, दोनों शिफ्ट्स में काम करेगा जैसे कि नर्सेस करती है। तो ये सिटिंग पोस्चर क्या है, इंक्लाइन इंक्लाइन के पोस्चर रहेगा इसका। स्पॉट्स ऑन विंग्स, यानी कि इसको पहचानेंगे कैसे, अगर मान लीजिए आपको कोई मच्छर काटा है उसको आपने मार दिया और उसको देखेंगे तो फिर उसके स्ट्रिप्स पे अगर स्पॉट्स है तो फिर वो एनोफिलस मॉस्किटो है, आपको मलेरिया होने की संभावना ज्यादा है। तो फिर अब देखेंगे एनोफिलस मॉस्किटो को में हमने पूरा का पूरा देखा डिटेल में, मलेरिया कॉज करते हैं किस प्रकार से, उसका ब्रीडिंग हैबिटेट क्लीन स्टैग्नेंट वाटर रहता है, लार्वा कैसे उसका रहता है। तो टॉप फीडर है, सिफोन उसमें एब्सेंट है क्योंकि उसको टॉप फीडर है तो फिर जरूरत ही नहीं है उसका। तो उसके बाद भी हमने देखा कि बाइटिंग टाइम डॉन और डस्क, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों है, इंक्लाइन के जरिए वो खड़ा रहता है। उसके बाद देखा एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो सेकंड टाइप है। तो एडिस मॉस्किटो क्या कॉज करेगा, येलो फीवर और डेंगू दोनों कॉज करेगा ऑब्वियसली। उसके बाद आर्टिफिशियल स्टोर्ड वाटर कंटेनर या फिर टैंक, ये उसका जो है वो ब्रीडिंग हैबिटेट है। उसके बाद सिंगल क्लस्टर या फिर सिगार, एक इसका शेप है, उसके एग्स का शेप है। और इसका जो बॉटम फीडर रहेगा, लार्वा क्या रहेगा, बॉटम फीडर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर सरफेस वाटर है वाटर का सरफेस, और ये बॉटम पर ही रहेगा। तो फिर इसमें उसको अगर रिस्पिरेशन फॉर्म करना है तो उसमें सिफोन प्रेजेंट रहेगा, इसलिए उसमें सिफोन प्रेजेंट रहेगा लार्वा के अंदर। बाइटिंग टाइम 2 आवर्स आफ्टर द, उसमें कैसा है, आफ्टर द सनराइज और बिफोर द सनसेट। यहाँ पे सनराइज हुआ और यहाँ पे सनसेट हुआ, इसके 2 आवर्स के और इसके 2 आवर्स ऐसे, यानी कि आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट, इसके अंतराल में ही एडिस मस्किटो जो है वो बाइट होता है। अब इसका जो पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन, वो पैरेलल रहता है। सिटिंग पैरेलल एंडोफेलिक ऑन वॉल्स बिहाइंड द कर्टेन। ओके, फ्लाइट कहाँ पर करेंगे, 100-200 मीटर के अंदर ही अंदर हम फ्लाइट कर सकते हैं इसको। फ्लाइट हुए देखते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी, इसमें क्या कहा था, इसमें जो थे एनोफिलस मॉस्किटो में स्पॉट्स थे विंग्स पर, इसमें लेग्स के ऊपर क्या रहेंगे, स्ट्रिप्स रहेंगे। तो ये देखा हमने एडिस मॉस्किटो जो है उसके डिटेल उसके बारे में पढ़ा। तो फिर अब देखेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो न्यूसेंस भी कहते हैं। और इसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या कौन से डिसीज कॉज करता है, तो फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस, उसके बाद लिम्फेटिक फिलरियासिस। और इसका ब्रीडिंग हैबिटेट क्या है, डर्टी पोल्यूटेड वाटर इसका ब्रीडिंग हैबिटेट देखने को मिलता है। उसके बाद हमने कहा कि क्लस्टर, इलोंगेशन और शाफ्ट्स, इस ये जो कुछ भी है वो एग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है। क्लस्टर शेप में रहेंगे, एक ही बार गुच्छे में रहेंगे। उसके बाद मिडनाइट में इसका जो बाइट